लगने वाला ध्वज दंड अयोध्या पहुंच चुका है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि अहमदाबाद से चलकर ये ध्वज दंड अयोध्या नगरी पहुंच चुका है और इस एक बड़े से ट्रक पर अहमदाबाद से चलकर यहां पहुंचा है। और आइए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि लगभग इसका वजन 6 टन बताया जा रहा है ये धर्मध्वज। और ये पूर्णतः धातु का बना है, पीतल का बना है और अन्य भी धातु इसमें मिलाए गए हैं। सामने से इस ट्रक को दिखाते हैं कि जैसे लिख जय श्री राम ध्वज दंड अहमदाबाद गोता से अयोध्या। समग्र विश्वकर्मा समाज यानी विश्वकर्मा समाज ने इस धर्मध्वज दंड को तैयार किया है। और देखिए गुजरात से एकदम फूल माला से लदकर पूजा पाठ करके इसको रवाना गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया था और उन्होंने इसकी पूजा अर्चना भी की थी। और इसको रख करके अहमदाबाद से चलकर ये अब अयोध्या धाम पहुंच चुका है और अब राम जन्मभूमि के द्वार पर है। सुरक्षा जांच इसकी हो गई है। दूसरे सुरक्षा जांच के लिए धर्मध्वज रुका हुआ है। कहां से लेकर आ रहे हैं आपको? सर अहमदाबाद से लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और राजस्थान कोटा में 1000 पब्लिक ने हमारा स्वागत किया था शाम को 7 बजे। अच्छा, कितने दिन में पहुंचे हैं आप लोग? सर हमको 4 दिन हो गए हैं। अच्छा, 4 दिन में जी सर। कितना वजन है इसका? सर 5.5 टन वजन है। 5.5 टन। जी सर। पीतल का बना है ना ये? हाँ प्योर पीतल का सर। 5.5 टन से ज्यादा इसका वजन है। और ये धर्म ध्वज है जो किसी भी मंदिर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और कई इसके पार्ट हैं जो यहाँ जब लगाए जाएंगे तब इसको जोड़ा जाएगा। और ये नीचे का बेस है उसके ऊपर लगेगा, इसी में पताका लगाया जाएगा। और इस ट्रक की लंबाई देखें कि इसी से सहज तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना लंबा और चौड़ा ये धर्मध्वज है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर भी लगी है और विश्वकर्मा समाज ने तैयार किया है, इसलिए भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर भी इसके ऊपर है। और समग्र विश्वकर्मा समाज ने अपना लगाया है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है। और इस धर्मध्वज की अपनी एक महिमा है कि अगर धर्मध्वज हर मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो धर्मध्वज लहराया जाए, धर्म दंड लगाया जाता है। तो धर्म दंड तो बाद में लगेगा, लेकिन सबसे पहले ये धर्म ध्वज है। और अद्भुत ढंग से, क्योंकि भगवान का जिस तरीके से भव्य और दिव्य मंदिर बना है तो उस तरीके का ध्वज भी हो, ध्वज दंड भी हो, ऐसी पूरी कोशिश की गई है। और ये रात में ही अयोध्या पहुंच चुका था। उसके बाद से इसकी सुरक्षा जांच चल रही थी और अब सुरक्षा जांच होने के बाद ये जन्मभूमि के द्वार पर है। इसके ऊपर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि धर्मध्वज कितना विशाल और भव्य है। क्योंकि जिस तरीके का मंदिर है तो पूरी कल्पना ये थी कि मंदिर अगर भगवान का भव्य है, दिव्य है, पूरी दुनिया में अगर अनूठा है तो यहाँ लगने वाला ध्वज भी अनूठा हो, दिव्य हो। उसी हिसाब से इसकी तैयारी भी की गई है, बनाया गया है और ये भी पहुंच गया है। और इसको लेकर के अयोध्या में काफी उत्साह है और लोग इस बात से काफी खुश हैं कि अब मंदिर में लगने वाला ध्वज दंड भी पहुंच गया है। और ये जैसा सामने देखे कि राम जन्मभूमि का द्वार दिखाई दे रहा है। सुरक्षा कारणों से अभी इसकी जांच चल रही है। जांच खत्म होते ही इसको अंदर ले जाया जाएगा। इधर से भी हम दिखाते हैं कि यहाँ देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। साथ ही ये ध्वज दिखेगा कैसा, उसकी तस्वीर भी है कि इसमें घंटियां भी लगी हैं। इतने खूबसूरत बनाए गए, जैसे ऊपर का शीर्ष है ये ऐसा दिखाई देगा। और ये लगेगा कहाँ तो आप देखें, जो गर्भगृह के ऊपर शिखर है वहाँ यहाँ पर ये लगेगा धर्मध्वज का जो ये दंड है। ये सब इसकी तस्वीर दिखाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे शिलाएं अयोध्या आती थी, पूजा पाठ अर्चना होता था, उसी तरीके से रास्ते भर इसकी पूजा हुई है, लोगों ने इसका दर्शन किया है। और अब अयोध्या धाम में भी इसको देखने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं कि आखिर वो ध्वज दंड कैसा है। अब देखिए कि ये सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी भी आ गई है और ये लोग इन लोगों की निगरानी में ही ये अंदर जाएगा। तो पूरी निगरानी करने के लिए यहाँ सुरक्षा कर्मी भी आ गए हैं। अरे रुक जा भाई, हमको मार। अरे रुक जा। अब देखिए कि ये पूरे सुरक्षा कर्मी यहाँ पहुँच गए हैं और अब
चलते हैं एक बारी जरा ऊपर से इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ट्रक के ऊपर है। अब देखिए इस धर्म ध्वज को कई खंड में है ये, जिसको अंदर ले जाकर के असेंबल किया जाएगा। बहुत विशाल है और 6 टन वजनी है और पीतल का है। और चूंकि अब अंदर जा रहा है तो इस ट्रक पर से नीचे उतरना होगा। आप देखें कि इसकी भव्यता और दिव्यता ऊपर से दिखाई दे रही है। आप देखें ये धर्म ध्वज है। अहमदाबाद से चलकर 4 दिनों में ये अयोध्या नगरी पहुंच गया है और अब ये जन्मभूमि के अंदर जा रहा है। बहुत ही इसके प्रति लोगों की गजब की आस्था है। और आप देखें ये धर्म ध्वज अंदर जाते हुए जो एक दूसरा द्वार है जहां से सारे मटेरियल्स जन्मभूमि के अंदर जाते हैं, वो उसी गेट को खोला गया। देखिए राम जन्मभूमि के अंदर धर्म ध्वज जाते हुए ये रात से ही बाहर था, लेकिन सुरक्षा जांच खत्म होते ही अब ये अंदर जाते हुए इसके साथ जो भाई आए हैं जरा इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर कितने दिनों में आप लोग यहाँ लेकर के पहुंचे हैं इसको? ये कितने दिनों में पहुंचा है यहाँ पर? ये 3 दिन में पहुंचा है। अच्छा अहमदाबाद गुजरात से निकला है। 44 फीट लंबा है। अच्छा और ये मेन बीच वाला था, जो ये बीच वाला है वो मेन राम जी मंदिर का है। और दूसरे छोटे छोटे 6 स्तंभ वो दूसरे गणपति दादा, हनुमान जी, ऐसे 6 मंदिर दूसरे, उसका शिखर ध्वज है ये। यानी ये 7 दंड इसके अंदर है। हाँ, कलश के साथ में शिखर ध्वज बनाया हुआ है ये। अच्छा शिखर ध्वज है जो मंदिर जो गर्भगृह के ऊपर शिखर होगा। शेख सबसे ऊपर वाला, और उसके ऊपर भी एक कलश है, उसके ऊपर भी। कितना वजन कितना बताया जा रहा है? 6 टन के आसपास बताया जा 5.5 टन है। वो सब एक ही सबसे बड़ा है उसका, बाकी वो छोटे वाले का नहीं, एक ही का 5.5 टन वजन है। 5.5 टन वजन है। 61 फीट ऊपर हाइट पे लगने वाला है मंदिर के। अच्छा और 161 फीट के ऊपर हाइट पे, फिर ये 44 फीट दूसरा। अच्छा और बाकी जो दंड है वो दूसरे मंदिरों पर लगेंगे। हाँ, दूसरे छोटे छोटे जो मंदिर है उसके ऊपर लगेंगे। तो इस तरीके से आप धर्म दंड जो है वो हम राम जन्मभूमि के अंदर जा चुका है और अब ये मंदिर के ऊपर स्थापित होगा, क्योंकि इसका इंतजार भी राम जन्मभूमि पर था कि जो है ध्वज लगाने वाला दंड कब पहुंचेगा, क्योंकि मंदिर तभी पूर्ण माना जाता है कि जब उसके ऊपर दंड लग जाए और दंड में ध्वज, जो कि प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही ध्वज को लगाया जाता है, वो एक तरीके से सूचना दे दी जाती है कि भगवान विराज गए। तो कह सकते हैं कि सूचना देने वाला जो दंड है वो पहुंच चुका है और राम जन्मभूमि के अंदर है। पूरी सुरक्षा जांच के बाद अब उसे अंदर भेज दिया गया है और इसको गुजरात में तैयार किया गया था। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि शुद्ध रूप से ये पीतल का बना हुआ है और दूसरे धातु का भी प्रयोग इसमें किया गया है। वीडियो अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या। राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में लगने वाला ध्वज दंड अयोध्या पहुंच चुका है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि अहमदाबाद से चलकर यह ध्वज दंड अयोध्या नगरी पहुंच चुका है और इस एक बड़े से ट्रक पर अहमदाबाद से चलकर यहाँ पहुंचा है। और आइए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि लगभग इसका वजन 6 टन बताया जा रहा है ये धर्मध्वज। और ये पूर्णतः धातु का बना है, पीतल का बना है और अन्य भी धातु इसमें मिलाए गए हैं। सामने से इस ट्रक को दिखाते हैं कि जैसे लिख जय श्री राम ध्वज दंड अहमदाबाद गोता से अयोध्या समग्र विश्वकर्मा समाज, यानी विश्वकर्मा समाज ने इस धर्मध्वज दंड को तैयार किया है। और देखिए गुजरात से एकदम फूल माला से लदकर पूजा पाठ करके इसको रवाना गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया था और उन्होंने इसकी पूजा अर्चना भी की थी। और इसको रख करके अहमदाबाद से चलकर ये अब अयोध्या धाम पहुंच चुका है और अब राम जन्मभूमि के द्वार पर है। सुरक्षा जांच इसकी हो गई है। दूसरे सुरक्षा जांच के लिए धर्मध्वज रुका हुआ है। कहाँ से लेकर आ रहे हैं आपको? सर अहमदाबाद से लेके आ रहे हैं। अच्छा और राजस्थान कोटा में 1000 पब्लिक ने हमारा स्वागत किया था शाम को 7 बजे। अच्छा कितने दिन में पहुंचे हैं आप लोग? सर हमको 4 दिन हो गए हैं। अच्छा 4 दिन में पहुंचे। जी सर। कितना वजन है इसका? सर 5.5 टन वजन है। 5.5 टन। जी सर। पीतल का बना है ना ये? हाँ, प्योर पीतल का सर। 5.5 टन से ज्यादा इसका वजन है। और ये धर्म ध्वज है जो किसी भी मंदिर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और कई इसके पार्ट हैं जो यहाँ जब लगाए जाएंगे तब इसको जोड़ा जाएगा। और ये नीचे का बेस है उसके ऊपर लगेगा, इसी में पताका लगाया जाएगा। और इस ट्रक की लंबाई देखें कि इसी से
सहज तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना लंबा और चौड़ा ये धर्म ध्वज है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर भी लगी है और विश्वकर्मा समाज ने तैयार किया है, इसलिए भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर भी इसके ऊपर है। और समग्र विश्वकर्मा समाज ने अपना लगाया है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है। और इस धर्म ध्वज की अपनी एक महिमा है कि अगर धर्म ध्वज हर मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो धर्म ध्वज लहराया जाए, धर्म दंड लगाया जाता है। तो धर्म दंड तो बाद में लगेगा, लेकिन सबसे पहले ये धर्म ध्वज है। और अद्भुत ढंग से, क्योंकि भगवान का जिस तरीके से भव्य और दिव्य मंदिर बना है तो उस तरीके का ध्वज भी हो, ध्वज दंड भी हो, ऐसी पूरी कोशिश की गई है। और ये रात में ही अयोध्या पहुंच चुका था, उसके बाद से इसकी सुरक्षा जांच चल रही थी और अब सुरक्षा जांच होने के बाद ये जन्मभूमि के द्वार पर है। इसके ऊपर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि धर्मध्वज कितना विशाल और भव्य है। क्योंकि जिस तरीके का मंदिर है तो पूरी कल्पना ये थी कि